कुछ प्राचीन अभिलेखों के अनुसार बप्पा रावल ने मलेच्छों से प्रसिद्ध चित्रकूट चित्तौड़ किला पर कब्जा कर लिया था। एक 3 आरसी मजूमदार और आरवी सोमानी जैसे विद्वान उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लिखते हैं कि अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के पूर्व शासकों को हराया था और बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद चित्तौड़ पर नियंत्रण हासिल किया था। मजूमदार के अनुसार मॉरिस मौर्य चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे जब अरबों मलेच्छों ने 725 के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। एक 3 अरबों ने मॉरिस को हराया और बदले में एक सांग द्वारा पराजित हुए जिसमें बप्पा रावल शामिल थे। एक 415 मजूमदार का मानना है कि अरबों के खिलाफ उनकी वीरता ने बप्पा रावल की स्थिति को इस हद तक बढ़ा दिया। 13 आर वी सोमानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बप्पा प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा गठित अरब विरोधी संघ का हिस्सा थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के श्याम मनोहर मिश्रा ने ये सिद्धांत दिया कि बप्पा रावल मूल रूप से मोरी शासक मनुराज मान मौर्य के जागीरदार थे। उन्होंने संभवतः अरबों के खिलाफ मोरी अभियान का नेतृत्व किया जिसने उन्हें अपने अधिपति से अधिक प्रसिद्ध बना दिया। बाद में उन्होंने या तो मनुराज मान मौर्य को पदच्युत कर दिया या मनुराज के निसंतान मरने के बाद राजा बन गए। 16 अरबों के खिलाफ सफल अभियानों के बाद भारत में कई संघर्ष हुए जिनमें सबसे प्रसिद्ध प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच था। राष्ट्रकूट राजा दंतेदुर्ग ने उज्जैन पर कब्जा कर लिया और वहां हिरण्यगर्भ संस्कार किया। हालांकि कुछ ही समय में राष्ट्रकूट चले गए और नागभट्ट ने अपनी शक्ति वापस पा ली। इतिहासकार आरवी सोमानी का मानना है कि इन संघर्षों में बप्पा रावल ने भी प्रतिहारों की मदद करके दंतेदुर्ग की सेनाओं का सामना किया और इस तरह मेवाड़ क्षेत्र के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने में सफल रहे। उन्होंने चित्तौड़ के शिलालेख में वर्णित अनुसार कर्नाटक और चोलों के साथ भी संघर्ष किया। नागरी किंवदंती श्री वोप्पा या श्री वोप्पा राजा वाले कई सोने के सिक्कों को बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। हालांकि वोप्पा या वोप्पा राजा की पहचान बप्पा रावल से होना विवादित है। इन सिक्कों को वैकल्पिक रूप से सुरसेन वंश के राजा वप्पुका के नाम से जाना जाता है जिनका उल्लेख बयाना से 955 1012 वी.एस. के शिलालेख में मिलता है। 17 एक सोने के सिक्के पर श्री वोप्पा की किंवदंती अंकित है और इसमें शव चिन्ह है। एक त्रिशूल, एक लिंग और एक बैल। इनके नीचे एक व्यक्ति की छवि है जो दंडवत मुद्रा में है। आदमी के बड़े बड़े छेदे हुए कान हैं और छेद तिरंजित हैं। इंड्रोलॉजिस्ट डेविड गॉर्डन वाइट के अनुसार ये बप्पा के शैव संप्रदाय में दीक्षा का प्रतिनिधित्व हो सकता है क्योंकि कान छिदवाना नाथ सिद्धो एक शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है जो 16वीं शताब्दी से पहले एक निजी मंदिर के संरक्षक थे। 18 हालांकि वाइट का मानना है कि बप्पा के पाशुपत संप्रदाय में दीक्षित होने की अधिक संभावना है। पाशुपत नाम सामान्यतः राशि IAST राशि में समाप्त होते थे। इसके अलावा रावल संस्कृत राजकुला शाही वंश 8वीं शताब्दी में पाशुपतों के बीच एक कबीले का नाम था। 13वीं शताब्दी में ये कबीला नाथ संप्रदाय में समाहित हो गया था। एक सोने के सिक्के पर एक प्रभामंडल वाले राम को धनुष और बाण पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके बाईं ओर एक बैल और दाईं ओर एक हाथी है। सिक्के के दूसरे भाग पर एक सिंहासनारूढ़ शासक और उसके दोनों ओर सेवक हैं, जिसके नीचे श्री वोप्पा की कथा लिखी है। 20 एक अन्य स्वर्ण सिक्के पर श्री वोप राजा की कथा अंकित है, जिसमें एक बैल, एक त्रिशूल, एक लिंग और एक परिचारक की छवि है। दूसरी ओर एक गाय और एक दूध पीते बछड़े की छवि है।